applications of dimensional analysis. Number one, to find dimensions of unknown quantities. तो यहां पे हमारे पास आ गया एग्जांपल v is equal to 80 plus dx given v is velocity c is time and x is distance. तो फाइंड कॉपी यूज कर सकते हो, वेलोसिटी का डायमेंशन कल बताया मैंने आपको, t के बताया x डिस्टेंस है, तो फाइंड dimensions of a and b. इसमें हमने क्या कहना है, अभी छोटे बच्चे मैं ही करवा रहा हूँ उसको, इसमें टर्म्स जो आई है सारी, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग, जिन पे हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं इनके डायमेंशन क्या होने चाहिए सेम। अभी तक ये कौन सी इक्वेशन थी, फिजिकल इक्वेशन। अब मैं इसको डायमेंशनल इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाला हूँ, इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन तीनों के क्या होने चाहिए सेम। तो excuse me, dimensions of v must be equal to dimensions of at must be equal to dimensions of dx। तो इससे मैं क्या फायदा मिला, v के डायमेंशन पता है मुझे पहले, तो मैं पहले इन दोनों को यूज करूंगा। नाउ v is equal to 80 implies that dimensions of a are equal to dimensions of v upon t। t किधर पे है तो a के डायमेंशन आ जाएंगे यहाँ से, v के कितने कॉपी चेक करो, v के lt -1, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ओवर स्पीड, तो a के डायमेंशन आ गए हमारे पास l1 t-2। अब x के कैसे आएंगे, आप bx को इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हो, लेकिन इसके साथ फायदा है, ये मानते हुए कि हमें v के डायमेंशंस पता है। नाउ अगेन dimensions of bx is equal to dimensions of b साइड पे रहो, of b is equal to b upon x, b over x। लगाओ b के डायमेंशन लगा दो, x के लगा दो, x कौन है, डिस्टेंस है, v के पता है हमें, अभी तो करके हटे हैं, दोबारा लिखे, और x अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के क्या होते हैं l1, डिस्टेंस के डायमेंशन l1 होंगे, तो b के डायमेंशन हमारे पास आ गए t-1। एक एग्जांपल और करेंगे, वो आप कर रहे हो क्लास में, भी कॉपी में चेक कर सकते हो डायमेंशंस, फोर्स के कितने हैं, कल की कॉपी में आपके दिखे हैं।
f इज इक्वल टू, मैं सोच रहा था कुछ और आपको लगा दूं, a into a plus b into t. F is force, A is area, T is time. अपनी कॉपी चेक करके F के डायमेंशन, A के डायमेंशन और T के डायमेंशन आप देख सकते हो, ठीक है, आपको वैसे पता है। तो ये फिर अभी कभी क्लास में करके आप उस पे चैट पे डाल रहे हो, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड डायमेंशंस ऑफ B। तो 1 मिनट से पहले कोई भी आंसर नहीं डालेगा, ठीक है। प्राइवेट एक फैसिलिटी होती है चैट में, वो मेरे डालो बेटर है ताकि बाकी बच्चे कर सकें। डू योर बेस्ट बच्चों। तिरमन आप कर नहीं रहे? यस तिरमन सर कर रही हूँ, सर कर रही हूँ। करो करो। तो लेट अस सी, मुझे ये पता है कि मुझे फोर्स का डायमेंशन पता है ये और ये, अब मैं एक ही बार में डायमेंशन इसके भी आपस में इक्वल है, इनके भी इक्वल है। पहले मैं ये ले रहा हूँ, A into A dimensions are equal to dimensions of force, dimensions of A is equal to dimensions of F upon A। A मैंने बोल दिया वो एरिया, कॉपी में चेक किया आपने एरिया क्या होता है? तो इट इज M1 L1 T minus 2 and area is L2, hence dimensions of A are M1 तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, dimensions of A is this। मुझे लगता है मैथमेटिकल मिस्टेक हुई है कुछ बच्चों की, जो भी है, लेकिन गुड यू आर डूइंग इट। अब मुझे बी करना है, बी के डायमेंशन में अगेन जो मुझे पता है उसके साथ मैच करूं, ये करो, सीखो, अटको भटको, मुझसे दोबारा पूछो।
लेकिन चुप ना रहो, चुप ना रहने में तो होता है आप सारे इन्वॉल्व करो। देखो मैंने मतलब मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि आपको समझ नहीं आया अगर आप लोग मुझसे पूछोगे नहीं और कोशिश नहीं करोगे तो और भी। तो dimensions of B are equal to M1 L1 T minus 3। किसी का ठीक हुआ गलत हुआ नो वरीज, दैट इज वी शुड कीप ऑन डूइंग आवर बेस्ट। नेक्स्ट विल बी ए तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम लेते हैं 1.5 मिनट की ब्रेक। तो नेक्स्ट विल बी ए सम और हायर लेवल, तो मिलते हैं 1.5-2 मिनट के बाद। आप अपना पोस्टर चेंज कर लो, रिलैक्स हो जाओ। यस बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल। F is equal to 80 upon B plus X। थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अगेन हमें गिवन है कि F जो है वो कौन है, कोस
t कौन है, टाइम, और x कौन है, डिस्टेंस। तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। इसमें सबसे आसान पता है किसके बताने वाले, b के डायमेंशंस। क्यों, b और x दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। इसमें सभी बच्चे यस और नो करेंगे जब मैं पूछूंगा तो b और x तभी ऐड हो सकते हैं अगर दोनों की कैसी नेचर हो, सेम नेचर। इज इट क्लियर? तो b और x अगर ऐड हो रहे हैं नीचे, इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ b will be equal to dimensions of x। सेकंड पार्ट हमारा पहले आ रहा है, और बिकॉज x डिस्टेंस है तो मेरे पास आ गए L। सेकंड पार्ट के दो तरीके हैं, एक तरीका टफ है, एक तरीका फुल प्रूफ है। मैं फुल प्रूफ वाला तरीका करवाने लगा हूं आपको। तो नाउ वी नो f is equal to 80 अपॉन b plus x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो, आप लोग करो, हिंट के बाद फिर आप खुद करो। इज इक्वल टू 80। अब इसमें से a के डायमेंशन ढूंढो जरा, फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ a। शाबाश। कॉमन में ही करना, वो ना मेरे पास चैट दूसरी जगह आ रही है, देख नहीं पा रहा मैं, तो आंसर कोई बात नहीं, कॉमन में शेयर कर दो ताकि मैं देख पाऊँ। पहले मैंने बाद में देखा बहुत सारे बच्चों ने शेयर किया होता, दैट वाज गुड। सिमरन बेटा मेरा रही हूँ, सिमरन को तो फिर मैं ट्रबल होगी बेचारी को ना। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए है, आप कर सकते हैं यहाँ से बड़ी आसानी से। तो डायमेंशंस ऑफ 80 is equal to dimensions of fx। Dimensions of a are dimensions of fx over t। तो ये आ गया m1 l1 t minus 2, और नीचे आ गया t, और x के आगे l। तो डायमेंशंस ऑफ a m1 l2 t minus 3। This is the answer। I hope these are clear to you people। We'll keep on doing many examples हमें करनी पड़ेगी। तो कल की अगर आपको याद है थोड़ा सा कि एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिकॉज recap theta के dimensions L over R and basically dimensionless। तो अगर हम एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, थीटा is equal to 80 and
थीटा जहां पे एंगल है और टी टाइम है, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ टी? विल से 80 को थीटा बोला हुआ है, तो a will be equal to what? थीटा ओवर टी। शाबाश। और थीटा के तो अपने कोई डायमेंशंस है नहीं, प्लस डायमेंशन ऐसे, तो डायमेंशंस ऑफ a will be equal to dimensions of t। यहाँ हमने एक लिख दिया बिकॉज यहाँ पे इसके कोई डायमेंशन लिख सकते हैं एक सेकंड के लिए, डायमेंशन ऑफ थीटा व्हिच इज nil, that is equal to t minus 1। थीटा की जगह पूछने लिखना, बाकी जो कुछ हो उसकी जगह पर लिखते हैं। अगर वैसे लिखना हो, इसका दूसरा तरीका क्या था? इसका दूसरा तरीका था m नॉट l नॉट, ये टाइम वेस्ट है तो थोड़ा सा मान लो हम ऐसे भी लिख सकते थे, m नॉट l नॉट t नॉट t1, तो कितने आ गए? m नॉट l नॉट t माइनस 1 और इक्वल टू t माइनस। तो इन जनरल जहां भी थीटा होगा आप उसको छोड़ सकते हैं। ये आप कर रहे हो, एटी प्लस डी एक्स गिवन थीटा एंगल है, टी टाइम है, तो शेयर एज मच एज पॉसिबल एक्स इज डिस्टेंस। तो मुझे ए के डायमेंशन चाहिए और बी के डायमेंशन। शाबाश, थीटा इज डायमेंशनलेस। डू पोस्ट योर आंसर्स ना कॉमन में, ताकि मैं कैन सी। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया डायमेंशंस ऑफ थीटा, वही पुरानी बात, इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ 80 इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ dx। ये हो गया ना, दिस ब्रैकेट दिस ब्रैकेट दिस ब्रैकेट। यहाँ से हमने ले लिया 80 के डायमेंशंस इक्वल टू थीटा के डायमेंशंस, थोड़ा मीडियम स्पीड से कर दूंगा मैं, थीटा अपॉन टी के डायमेंशंस दैट इज t माइनस 1 बिकॉज थीटा के है नहीं। सिमिलरली bx को अगेन थीटा लूंगा, b इज इक्वल टू थीटा ओवर x, थीटा के डायमेंशन है नहीं, 1 ओवर l माइनस 1। ठीक है जी, अब आता है इसका नेक्स्ट स्टेप। याद करो टी रेशियोज वर आल्सो डायमेंशनलेस, sin थीटा cos थीटा tan थीटा ऑल आर व्हाट, यू कैन से डी लेस लिख रहा हूं मैं और बोल रहा हूं डायमेंशनलेस, राइट, क्वांटिटी। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स
y is equal to a sin theta। तो a अगर डिस्टेंस है, what are dimensions of y? Just do your best, right? So what are dimensions of a? We'll say dimensions of y. Y is a sin theta। अभी मल्टीप्लाई है, तो dimensions of y will be equal to dimensions of a sin theta as a whole। जो लेफ्ट हैंड साइड के बजाय राइट हैंड साइड को नीचे इकट्ठी टर्म है, यहाँ ऐड नहीं है ना। dimensions of y should be equal to dimensions of a into dimensions of sin theta। Just understand this। तो this was a single term, यानी कि यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं था। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। अब व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ, इसका डायमेंशन है m नॉट, l नॉट, t नॉट, जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। therefore dimensions of y is equal to dimensions of a, and a is what? A is distance, that's why dimensions of y is l1। Absorb the things, बिल्कुल नई चीजें आपके लिए। अब जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस करे हैं ना, इन सब का मिक्स है। y is equal to sin 80 plus dx। यहाँ अभी थोड़ा सिंपल करते हैं, सभी का मिक्स करके एक सिंगल मिक्स करते हैं। sin of 80 t is time, a is एम्पलीट्यूड। ये आगे आएगा। एम्पलीट्यूड का नाम होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही क्या होती है, ये एम्पलीट्यूड फ्यूचर में सीखेंगे अभी हम, लेकिन मैं नाम बता दिया। क्या नाम है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होंगे इसके? लेंथ के होंगे ना। तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ y एंड डायमेंशंस ऑफ, डू योर बेस्ट। ये मुझे करवाना है आपको, लेकिन आपको अपनी कोशिश पूरी करनी है। हो जाए तो बोनस, ना हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने करवाना है। त्रिमन आपने भी अपना वीडियो ऑफ कर दिया, देखो आप। त्रिमन और सिमरन आप देखो दोनों, यू हैव टू वॉच योरसेल्फ। बाकी बच्चे थोड़ा सा ही और लगता है बच्चा। सिमरन का तो प्रॉब्लम हो सकती है, चलो मैं आई विल टॉक टू हर।
आई बिलीव बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। तो आंसर पोस्ट कर रहे हैं, चलो कॉमन में करो आंसर पोस्ट, मैं वेट कर रहा हूँ। तो डू सारे पोस्ट करो कंपल्सरी, शाबाश। देखो आसमान ने करा है, हमसे करा किसका ये नहीं पता, यहाँ दोनों का अलग अलग करा है ना। और मैं वेट कर रहा हूँ। सिमरन आप भी पोस्ट करो कॉमन में फिर। साधना ने किया है, वाइटल, श्रमन, यू। आपने ये जो देखा नहीं गलत कहाँ पे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो ठीक कैसे करना। श्रमन आपका आंसर नहीं आया बेटा अभी तक। हैव यू पोस्टेड श्रमन? बेटा आंसर तो दिया करो बात का यार, आप देखो तभी मैंने लाइव क्लासेस से बना रखी है। यस श्रमन, हैव यू पोस्टेड? आप यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. नहीं कहा प्राइवेट में किया पोस्ट या एवरीवन पे? Sir, chat में। चैट में आया, हाँ अभी आया आपका बिल्कुल। जैसे मतलब एक तो पहले मैं आपको बताऊं क्या होगा, गलत हो जाएगा, यहाँ कौन सी बेइज्जती खराब होगी, है ना। आप सारे छोटे छोटे बच्चे हो, आपको लगता है बड़े हो गए हो, वो बात अलग है। तो यहाँ पे ना ये आपके लिए बिल्कुल नई चीजें हैं। 10th क्लास में तो इट इज समथिंग टोटली न्यू थिंग्स, ये साइन ऑफ समथिंग है। पहले तो आपको ये समझना है कि ये एक सिंगल एंटिटी है, ये वाली चीज साइन ऑफ समथिंग। और जिनको ये मान लो कम समझ आए थोड़ा सा, तो लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर आएगा, वहां पे तब तक आप थोड़े बड़े हो चुके होंगे। तो आज मान लो किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ आता है, तो 14 चैप्टर में ये चीजें आम आएंगी, तो तब आपके लिए बच्चों का फेल होगा। इसे ऑब्जर्व करो, साइन ऑफ समथिंग, ये एक सिंगल साइन ऑफ जो भी होगा ये चीज क्या होगी, एंगल एंगल होगा। तो अब देखो ये पूरी टी रेशियो है एज ए होल, एज ए होल क्या होगी, डायमेंशनलेस। बारी बारी चलेंगे, पहले इसको पकड़ा हमने, डायमेंशनलेस है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या हुआ है, डायमेंशन ऑफ a एंड a इज l, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है तो इसके डायमेंशंस कौन से आने चाहिए, l वाले। तो ये तो फर्स्ट पार्ट। अब साइन इसको अकेले को उठाओ, यहाँ पे यस और नो बोलना आपने, साइन के साथ जो भी लगा होता है ये चीज क्या होनी चाहिए बोलो, एंगल। आपको क्या समझना है कि साइन के साथ ब्रैकेट में जो लिखा ना मल्टीप्लाई नहीं है, साइन इंटू ए इंटू टी ऐसा वाला लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ कुछ मिले, यहाँ किया था हमने, देखो तो साइन ऑफ समथिंग, साइन के साथ जो भी कुछ लिखा है, साइन ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ आमतौर पे कौन होता है, थीटा ना। तो थीटा सिंपल नहीं लिखा, थीटा कॉम्प्लेक्स लिखा थोड़ा सा। तो ये चीज हमेशा ही क्या होती है, क्या एंगल। तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, इस पे सारे बच्चे वाई और एन लिखो, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। ये समझ आया कि ये चीज एंगल है। आप समझते बड़ा क्रूशियल है ये वाला, ठीक है। आई एम वेटिंग टिल ऑल ऑफ आई गेट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वेटिंग फॉर 2 मोर आंसर्स। अरे आप शाबाश, अगर देखिए रात हो रहेगा, टक टक टक। यस डी रेडा ले से कौन रह गया, अनु आंसर नहीं पहुंचा। अनु तुमने प्राइवेट में तो नहीं भेज दिया, फर्स्ट एवरीवन पे भेजो, नीचे ऑप्शन होती है टू एवरीवन, तो सुनील गुप्ता ऐसे कुछ। हाँ ये चेक कर लिया, फाइन, ग्रेट, फैंटास्टिक, बस बात खत्म है। तो अगर आप सबको ही पता चल गया एंगल है बेटा बहनों, तो इसका मतलब 80 जो है वो एंगल है, यानी इसको थीटा करो बेशक, क्या प्रूव करता है, समथिंग थीटा।
which gives me dimension is theta upon t. हम धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और थीटा क्या होता है डायमेंशनलेस। t minus 1 that's all। देखो बच्चों आपकी बड़ी सख्त ड्यूटी है। देखो आप स्पेशली ऑनलाइन सुबह उठते हो, क्लास लगाते हो और फिजिक्स इज नोटोरियस, बट इज नोटोरियस फॉर its टफनेस। एंड बीइंग ए फिजिक्स टीचर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि टफ नहीं है, लेकिन मेरे पास डिफिकल्ट मेरे पास अलग वर्ड है, दैट इज डिफरेंट। चीजें डिफिकल्ट होती हैं। तो फिजिक्स नोटोरियस है, मेरी लाइफ का एम है, लाइफ का वन ऑफ द मिशंस है, और भी कई मिशंस है, लेकिन वन ऑफ द मिशन ये है जब से मैंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू करी है, मेरे से बड़ा बच्चा ये ना कह सके कि फिजिक्स समझ ही नहीं आई, डीमोटिवेट हो गया बच्चा। हाँ, लेकिन वो आगे कितना कर पाता है वो उसकी अपनी मोटिवेशन है, वो कितना मोटिवेटेड है, कितना अचीव करना चाहता है। तो अगर मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप में से मान लीजिए जो थोड़े ढीले हो जाएंगे फ्यूचर में या कम काम कर रहे हैं, तो आई वुड से कि यू आर अनलकी। अगर आप मेरे से, अब मैं अपनी कहीं पे तारीफ करनी पड़ती है, मतलब मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि बड़ा अपने बारे में बार बार बोलता रहूं, कई बार सच्चाई की बात करनी पड़ती है, आपको फील करवा रहा हूँ। इस बहुत सारे टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं जो फिजिक्स को +1 के बच्चों को इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कंपटीशन के टीचर कहने को, लेकिन वो जो ऑलरेडी रेडीमेड बच्चे हैं जिनको 9th-10th में आता है वो करा दिया, हम भी कराते हैं, दैट इज फटाफट फास्ट करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, आपको भी कराऊंगा। लेकिन +1 के बच्चे को जहाँ छोटी छोटी बातें बता के जो मिसकॉन्सेप्ट नहीं बनने देने, तो वो आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका है फिजिक्स को ढंग से सीखने का। यू शुड बी वेरी मच सिंसियर। मैंने अचानक बात क्यों चेंज कर दी, बट इट शुड बी योर दैट इज अ होली रूटीन। जैसे जो लेक्चर हुआ है उसका जो आपने रिवीजन बनानी है और पूरा रिप्ले करना है, इनको देखना नहीं है, सिर्फ दोबारा सॉल्व कर देना है। कई बच्चे सोचते हैं कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना फायदा होगा ना, वो बाद में पहले जो क्लास में किए थे अगर टीचर करवा रहे हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप देखते होंगे बेबी स्टेप से, सिंपल क्वेश्चन देन दिस देन दिस देन दिस, तो जो टीचर क्लास में करवाया उसी को रिवाइज करना, उसी को रिपीट करना, दोबारा सॉल्व करके देखना बहुत जरूरी है। और इट शुड हैपन समटाइम्स, 10 में से 2 बार ऐसा कम से कम होना चाहिए लेक्चर, जब आप 10 लेक्चर रिवाइज करें 2-3 बार ऐसा होना चाहिए कि लेक्चर जब आप रिवाइज कर रहे हो तो अटक गए हो। तो दैट इज कि वेरी सिंसियरली अगर आप लेक्चर को एनालाइज कर रहे हो, तो मैं बीइंग अ स्टूडेंट मैं कर रहा हूँ, क्लास में तो सारा समझ आ गया था, ये स्टेप पता नहीं भूल गया कैसे हो रहा है, तो इट शुड हैपन। देन अगेन वन और अदर थिंग हैपन कि आपने जोर लगाया, दोबारा वापस से आगे गए पीछे गए, अच्छा ओहो ये था, चलो कर लिया। तो अब अगेन उसमें से दो चार में से एक बार ऐसा होना चाहिए कि वो आपसे रिकॉल ही नहीं हुआ ही नहीं आपसे, एग्जांपल वो अटक गया कहीं पे, फिर देन द नेक्स्ट डे यू शुड कम टू मी या सेम डे रादर, दैट इज यू शुड पुट अप अ मैसेज, सर मैं रिवाइज कर रहा था, रिवाइज कर रही थी, तो ये नहीं हुआ मेरे से, पता नहीं क्या हुआ। तो दैट इज रियली इट शुड हैपन, और दैट इज रियली जेन्युइन अगर आपका एफर्ट चल रहा है। बाकी जैसे आज आते ही सिमर ने सबसे पहला का काम किया है, सर वो देखो एग्जाम वो ना प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस करवा दो, आंसर नहीं मैच हुआ, तो दैट इज अ सिंबल ऑफ कि आप पढ़ रहे हो। तो आप सारे बच्चे इन्वॉल्व करो अपने आप को, जमन साधना ना बाई नेम कह रहा हूँ, आसमा सिमरन, इन्वॉल्व करो अपने आप को, मुझे कम्युनिकेशन मिलनी चाहिए। दैट इज दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं बहुत सारे, इट इज नॉट अबाउट द कंपैरिजन, सारे टीचर अच्छे हैं और अपने अपने ढंग से पढ़ा रहे हैं, अपना अपना मेथड है, लेकिन यू कैन से फिजिकल हार्ड वर्क मेरा ज्यादा है, खड़े होकर पढ़ाता हूँ यहाँ पे। आई ऑल्सो कैन टीच ऑन टेबलेट, बड़ा अच्छा सब कुछ और भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मैक्सिमम क्लासरूम कि दैट इज माई फीलिंग दे पाऊँ, तो उस हार्डवर्क का आप फायदा उठाओ, तो और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले। फाइन, फैंटास्टिक। तो एक एग्जांपल और करने वाले हैं, इसको ध्यान से देख लो जब तक मैं यहाँ कर रहा हूँ। What was the strategy? What was the strategy? As a overall equation लेते हैं, dimension of y, dimension of a, और sin as a whole लेते हैं। अगर as a whole लेते हैं तो ये t रेशियो है, t रेशियो है तो ये डायमेंशनलेस, तो उससे पिक्चर में से निकल जाता है गायब, तो ये दोनों इक्वल हो गए, आंसर आ गया।
फिर साइन के जो साइन होता है कॉस होता है वो अंदर वाली चीज है उसको एंगल लेके तो दूसरी चीज पकड़ते हैं. तो here the next level question and final level question. Although there will be many things yet to come. Y is equal to a sin ax plus bt. So basically sine of something. A is amplitude, x is distance, t is time. Then let me know the dimensions of y, dimensions of a, a, yes, and dimensions of b. सभी बच्चे कॉमन ग्रुप में आंसर कंपल्सरी पोस्ट करेंगे, शर्माना नहीं है गलत ठीक होने का. नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम. बहुत सारे बच्चों के आंसर आए हैं तो मुझे अनलिमिटेड नहीं रुक सकता मैं ना, क्लास का टाइम बड़ा कीमती है. ये मैं बात में ये सिंगल एंटिटी है तो ये एज ए होल, अगर एज ए होल देखें तो बेचारा डायमेंशनलेस है. तो फर्स्ट पार्ट dimensions of y is equal to dimensions of a is dimensions of ax plus bt. Dimensions of y is equal to dimensions of a is equal to L1, है ना. फिर आपने बोला कि यार ये जो साइन के साथ जो भी होता है ना, जो मर्जी हो, क्या होगा? This whole thing is angle. Okay, fine. ax plus bt is angle. अच्छा, तो क्या फायदा होगा इसका? इसका भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इज ये भी एंगल. तो कहते हैं फिर AB AX के क्या डायमेंशन है भाई साहब? एंगल वाले. और फिर A के क्या हो गए? एंगल अपॉन x 1 अपॉन L1, है ना. L minus 1 थीटा लेंगे जो मुझे दे रहा है. तो BT भी थीटा हुआ. अब तो देखो ना, आप बिना पेन उठाए आपको टी उधर जाएगा खत्म. क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, लेकिन एक मिनट में छोटी सी बात आपको बता दूं. ये एक्स्ट्रा अगर आपको मान लो जाते जाते कोई चीज ना समझ आए तो आप इसे सोचना कि नहीं पता चला तो क्लास में सर से दोबारा पूछिए. पावर्स आर डायमेंशनलेस. लिख लो इसको, पावर्स आर डायमेंशनलेस मींस कि अगर कभी लिखा हो x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x और इसको लिख देते हैं x क्यूब, है ना. ये क्यूब का मतलब पता क्या है?
कि x has been multiplied by to itself 3 times। तो जो 3 है यहाँ पे जो पावर है ये क्या है नंबर। एक्स क्यूब सिंपली क्या बता रहा है आपको, मैं 9th 7th 8th की बात करूं तो x has been multiplied by itself 3 times, तो 3 is a number। तो पावर कुछ भी कभी आएगी ये नंबर होगी, और अगर नंबर हुई तो ये क्या होनी चाहिए डायमेंशनलेस। कल को ना आपको आएगा y is equal to that is a e raised to power 80। आप सोचो सर ये क्या उल्टा सीधा सा लिखा हुआ है। छोटे बच्चों रिलैक्स हो, कहीं से क्वेश्चन आएगी तो थोड़े बड़े हो गए लेकिन आ गई हमारे सामने, आ गई ना। अब हमें 2-3 बातें इसके अंदर, ये तो मान लो क्या दिया हुआ है, इट इज समथिंग यू कैन से डिस्टेंस, और ई खुद भी एक नंबर है और टी टाइम है, यानी दैट इज कांस्टेंट 2 पॉइंट दैट इज समथिंग होता है, ई समथिंग नंबर, आपका नंबर डायमेंशनलेस नंबर है, कांस्टेंट है और टी टाइम है। तो आपको y के डायमेंशन बताने हैं और a के बताने हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा हो गया। अब नंबर है, अगर नंबर है तो डायमेंशनलेस है, तो उसकी पावर जितनी मर्जी लगा दो एज ए होल वो डायमेंशनलेस है। तो ये अनदर इन्फॉर्मेशन, ई नंबर है, कांस्टेंट है, तो दिस थिंग एज ए होल इज डी लेस। वाई डायमेंशनलेस कि वो खुद ही नंबर है, नंबर को जितना मर्जी पावर देते हो, नो डायमेंशन। तो यहां से मुझे बोला y की डायमेंशन ए एंड a की डायमेंशन है। सेकंड थिंग, जो पावर में चीज पड़ी है वो भी एक नंबर है। अभी आपको बताया पावर, जो पावर में पड़ी है चीज ये पावर है ना, और ये पावर में जो चीज पड़ी है ये भी एक नंबर होने की वजह से डायमेंशनलेस है 80। अभी अभी ताजा ताजा किया आपने, तो 80 इज डायमेंशनलेस, वहां से डायमेंशन ऑफ t will be equal to 1 upon t के डायमेंशंस, that is t minus 1। जो मैंने आपसे एक पीडीएफ शेयर करी हुई है जो डाउनलोडेबल नहीं है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई टोल्ड यू कि विल बी गेटिंग हार्ड कॉपीज, तो उसमें से मैं आज आपको उसमें ग्रुप पे डाल दूंगा। ग्रुप का मतलब गूगल पे बता दूंगा कि कौन कौन सी एग्जांपल्स, उसमें कुछ अच्छी सॉल्व एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो सी लिसन केयरफुली, आज का होमवर्क एक एक स्टेप ध्यान से करो, फिर आपको सॉल्व एग्जांपल मिलेंगी वो जो शीट में से, उसमें मैंने चुन चुन के रखी हुई हैं। कुछ में बिल्कुल मिलती होंगी, कुछ एक दो फालतू की हो सकती हैं। जो फालतू होंगी उन्हें ध्यान से सॉल्व करो, सॉल्व एग्जांपल को लिख लिख के, देख के, स्टेप बेबी स्टेप्स चेक करके ओके डन। सॉल्व एग्जांपल में भी डाउट आ सकता है देन उसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, ये वाले करने हैं, तो देन यू विल बी एबल टू डू दैट असाइनमेंट। तो होमवर्क आई विल बी पोस्टिंग, आज क्लास में होमवर्क नहीं बता रहा मैं। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। इफ समबडी इज हैविंग प्रॉब्लम, अभी तक कुछ भी चलते फिरते कोई चीज अटकी है, डू आस्क। अगर नहीं है तो भागते जाओ। Thank you, sir. ओके बच्चा, Thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर। बोलो अनु। सर वो ईमेल पे वो सब मैसेज भेज दो। अच्छा तुमने वो बोला था, सर राइट राइट, और दोबारा मैं यस, थैंक यू सर। ओके ये सासमा सर वही ईमेल भेजिए मुझे तो। वो मुझे वो कर दिया कर, मैसेज रिमाइंडर दे दिया कर, भूल जाता हूं मैं, ठीक है। अभी Okay, अभी अभी sir. मुझे रिमाइंडर दे बेटा, उसको वो डाल दे। Thank you, sir. ओके बेटा।